नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों। आज हम जानेंगे कि गन्ने की फसल में बुआई के समय हमें कितना डीएपी खाद डालना चाहिए। अगर हम डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो हमें अन्य कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे गन्ने की ग्रोथ अच्छी हो सके, ताकि अच्छे कल्ले आ सकें, ताकि अच्छा उत्पादन हमें गन्ने की फसल में मिल सके। तो आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप सभी को पता ही होगा, गन्ने की फसल हम साल में 2 बार लगा सकते हैं। एक हम लगाते हैं बसंतकालीन गन्ना, एक लगाते हैं शरतकालीन गन्ना। अभी फरवरी का महीना चल रहा है तो अभी बसंतकालीन गन्ने की बुआई बहुत से जगह पे स्टार्ट हो गई है। बहुत से जगह पे लगभग 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में हम गन्ने की बुआई करते हैं। और अगर हम शरतकालीन गन्ने की बात करें तो वो 15 अक्टूबर से पहले आपको बुआई कर देना चाहिए। तो यहाँ पे बुआई की तो बात हो गई, लेकिन अब हम बात करते हैं डीएपी आखिर हमें देना कब चाहिए गन्ने की फसल में। अगर आप चाहते हैं, अब डीएपी एक ऐसी खाद होती है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जान लीजिए, जिसमें नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस भी पाया जाता है। और यहाँ पे इस बात का आप ध्यान दीजिए कि जो फास्फोरस तत्व होता है एक ऐसा तत्व होता है जो स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब ये होता है कि अगर आपने मिट्टी में ऊपर फास्फोरस डाल लिया तो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। नीचे डाला तो नीचे ही रह जाता है। तो कुल मिला के आप इतनी आसान भाषा में समझिए कि जहाँ पे आप फास्फोरस डालते हैं वो हिलता डुलता नहीं है, वहीं पे रह जाता है। इसीलिए हम जब भी अपने किसी भी फसल में, गन्ने की ही बात नहीं की जाती है, चाहे गन्ना हो, गेहूँ हो, धान हो, सरसों हो, जो भी हम फसलें लगाते हैं उसमें हम बुआई के समय या फिर अगर हम धान लगाते हैं तो रोपाई के समय ही आपको जो ये फास्फोरस वाली कोई भी खाद होती है, चाहे डीएपी हो, चाहे एनपीके हो, चाहे एसएसपी हो, आपको बुआई करते समय ही आपको डालना होता है, तभी उसका अधिकतम लाभ मिलता है। तो जब आप गन्ने की बुआई करते हैं और बुआई के समय जब आप नालियों में खाद डालते हैं, जो भी आप तरीका अपनाते हो, तो उस तरीके से आपको बुआई के समय ही खादों का इस्तेमाल, खासकर डीएपी का इस्तेमाल कर देना चाहिए, तभी इसका आप अधिकतम लाभ ले पाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम मान लीजिए बुआई के समय नहीं डाल पाए हैं, बाद में डाल लेंगे तो लाभ मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए, ज़्यादा लाभ अगर आप चाहते हैं, अगर आप पैसा भी लगाते हैं, आप चाहते हैं अधिक आपके पौधे को लाभ मिले, तो बुआई के समय डालना सबसे उचित और एक वैज्ञानिक तरीका भी होता है कि बुआई के समय ही जब आप नालियों में खाद डालते हैं तो उसी वक्त आपको खादों का इस्तेमाल, खासकर डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप गन्ने की बुआई करने वाले हैं तो 2-3 बातों का ध्यान दीजिए। खाद की मात्रा भी मैं आपको बताऊँगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, लगभग 5 मिनट के अंदर ही सभी जानकारी आपको दे दूँगा। तो गन्ने की बुआई के समय बस एक बात का ध्यान दीजिए कि अगर मिट्टी में नमी ना हो, तो ऐसा नहीं कि हाँ आपने जल्दबाजी में गन्ने की बुआई कर दी। इससे क्या होता है कि नमी की कमी से जमाव प्रभावित होता है और यहाँ पे गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, नमी पहले से ही कम रहेगा। और गन्ने की फसल में ऐसा नहीं कि हाँ तुरंत जमाव हो जाता है, जमाव होने में एक लंबा समय लगता है। तो नमी होनी चाहिए। अगर नमी ना हो तो पलेवा कर सकते हैं, यानी पहले जब आप जुताई करने से पहले हल्का एक पानी लगा दीजिए, उसके बाद जुताई करिए, जिससे मिट्टी में नमी बराबर रह सके। अब बात कर लेते हैं कितना हमें डीएपी डालना चाहिए। तो डीएपी आपको गन्ने की बुआई के समय 70 किलो डालना चाहिए। डीएपी के साथ साथ यूरिया भी हमें डालना चाहिए, क्योंकि डीएपी में भी कुछ नाइट्रोजन होता है, तो यूरिया की थोड़ी कम मात्रा हमें डालना होता है। अब यूरिया गन्ने की फसल में अगर आप डीएपी डालते हैं तो लगभग 100 से 110 किलो संपूर्ण मात्रा आपको डालनी होती है। और अगर आप एसएसपी वगैरह डालते हैं तो मात्रा थोड़ा बढ़ जाती है। तो डीएपी तो पहला चीज़ आपको 70 किलो डालना ही डालना है। साथ में आपको पोटास भी डालना है, लगभग 25 से 30 किलो पोटास हो गया और 70 किलो डीएपी हो गया। ये 2 खाद तो बुआई के समय संपूर्ण मात्रा डालनी है। और जो यूरिया मैंने बताया 100 से 110 किलो डालना है, ये संपूर्ण फसल अवधि में डालना होता है। यानी हम 100 से 110 किलो यूरिया जो डालेंगे उसको हम 3 भागों में बांट के डालेंगे। तो अगर हम लगभग औसतन मान के चलिए 35 से 37 या 40 किलो भी आप मान लीजिए, तो 35 से 40 किलो मोटी मोटा आप मानिए कि आपको एक बार में यूरिया डालना है। तो 35 से 40 किलो गन्ने की बुआई के समय यूरिया डालिए। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वो पर एकड़ के हिसाब से बताइए। उसके बाद पहले पानी पे डालें, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद आप, मतलब 1 महीना या 15-20 दिन के अंतराल पे आप दूसरे पानी के आसपास डाल सकते हैं, या फिर गन्ने जब 1.5 से 2 फुट के हो जाते हैं तब डाल सकते हैं, तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो उम्मीद है आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।